Assalamualaikum students. My name is Akib Maqsood Hashmi, Assistant Professor of Physics from PCSS Foundation Boys College. फिर आज हम लोग चैप्टर 18 के लेक्चर 3 में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ऑफ ऑर्बिट को कैलकुलेट करेंगे, जिसे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। बेटा बोहर के पोस्टुलेट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द अपने स्पेसिफाई ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो बेटा उसके पास दो टाइप्स की एनर्जी होती है। फर्ज करें कि इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जहां पे उसकी ऑर्बिटल स्पीड vn है। बेटा उसके पास दो टाइप्स की एनर्जी है और रेडियस ऑफ ऑर्बिट को हमने rn से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक एनर्जी उसकी मोशन की वजह से होती है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2mv² होता है। यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड vn सपोज की हुई, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2mvn² हो जाएगा। बट इस फॉर्मूले में हमें vn² की mvn² की वैल्यू चाहिए, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे किसकी मदद से। बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में इक्विवेलेंट है। जब हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैलकुलेट किया था, वहाँ पे बताया भी था कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। बेटा ये फोर्स इनके चार्जेस की वजह से इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और ये फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए जो फोर्स प्रोवाइड की गई है वो उसके चार्जेस की वजह से है बेटा, तो वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहलाएगी। बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mvn²/rn होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के q1 की जगह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन e लिखा और q2 की जगह चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ze लिखा, और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट rn² हो गया। rn से rn कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा mvn² बराबर हो जाएगा kze²/rn के इक्वल हो जाएगा। बट हाइड्रोजन एटम के लिए Z एटॉमिक चार्ज नंबर जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो बेटा आपके पास फॉर्मूला mvn² = ke²/rn के इक्वल हो जाएगा। बेटा यहाँ से आपके पास mvn² की वैल्यू आ गई, जो आप काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में रिप्लेस कर सकते हो। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है, 1/2mvn²। mvn² की जगह आप क्या लिख सकते हो, ke²/rn। बेटा ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई। किसी भी ऑर्बिट के लिए बात की जा रही है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए rn की वैल्यू 0.053 × 10⁻⁹ होगी। तो बेटा rn की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होती जाएगी। बेटा जो सेकंड एनर्जी होती है वो इनके दरमियान चार्जेस की वजह से जो फोर्स पाई जाती है, जिसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, उसकी वजह से होती है। इसे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। बेटा ये वो अमाउंट ऑफ वर्क है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में से निकालने के लिए रिक्वायर्ड होता है। The amount of work which is required to remove the electron from its orbits is known as electrical potential energy, जिसे आप केमिस्ट्री में आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी के नाम से भी पढ़ चुके हो। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस इसको अपनी जानिब क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है। तो बेटा फोर्स की डायरेक्शन क्या है बेटा, एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। हम इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से दूर ले जाना चाह रहे हैं, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो बेटा फोर्स के अगेंस्ट हो जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। बेटा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क के बराबर, और वर्क बराबर होता है FD cos थीटा। बेटा फोर्स कौन सी फोर्स ली जाएगी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसकी वैल्यू हम शुरू में भी बता चुके हैं। किसके बराबर है बेटा, KEZE/rn²। और यहाँ पर हम Z की जगह 1 रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, KE²/rn²। जबकि डिस्प्लेसमेंट रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के इक्वल हो जाएगा बेटा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, FD cos थीटा की जगह आपने क्या लिख दिया, KE²/rn² इंटू rn cos, और एंगल कितना लोगे, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो 180 डिग्री लिया जाएगा। cos 180 -1 के इक्वल होता है बेटा। जबकि आपके पास rn से rn कैंसिल हो जाएगा, तो KE²/rn रह जाएगा। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ गई, -KE²/rn। बट इन दोनों एनर्जी का सम जो होता है वो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहलाता है, या एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट कहलाती है।
तो टोटल एनर्जी जो होगी वो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी और सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर हो जाएगी, जिसे आप बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह रहे हैं या फिर एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट भी कहते हैं। बेटा के की वैल्यू आपके पास क्या आती है 1/2 के ई स्क्वायर ओवर आर एन, जबकि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है माइनस का के ई स्क्वायर ओवर आर एन। अगर मैं के ई स्क्वायर ओवर आर एन कॉमन ले लूँ तो बेटा ब्रैकेट में आपके पास 1/2 माइनस 1 बच जाएगा। तो हाफ में से 1 माइनस करोगे तो बेटा आपके पास माइनस का 1/2 के ई स्क्वायर ओवर आर एन रह जाएगा। ये बेटा आपके पास बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई या एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट कैलकुलेट कर ली। इसमें आपके पास के कूलम कांस्टेंट है, जबकि ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और आर एन रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट है। बेटा जो हमने आर एन की वैल्यू निकाली थी वो इस फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे। आर एन की वैल्यू हमने निकाली थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। बेटा 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर डिनोमिनेटर से जब न्यूमिनेटर की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई की पोजीशन में आ जाएगा। तो आपके पास 1/2 के ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा और डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। बेटा के से के मल्टीप्लाई होगा तो के स्क्वायर और ई स्क्वायर को ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर 4 हो जाएगी। तो बेटा आपके पास 4 और 2 कैंसिल होने के बाद 2 रह जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। बेटा कूलम कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करने से पहले स्क्वायर कर लें क्योंकि के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो 1/16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे के की जगह के की वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो आपके पास 4 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर और के की वैल्यू आएगी 1/16 पाई स्क्वायर ई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। बेटा 16 और 2 कैंसिल करके तो 1/8 रह जाएगा। ऊपर पाई स्क्वायर है नीचे भी पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बेटा आपके पास न्यूमरेटर में एम ई की पावर 4 रह गया और डिनोमिनेटर में आपके पास 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आ गया। बेटा यहाँ पे तमाम वैल्यू कांस्टेंट है, इन वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा बेटा एच प्लैंक कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। एम आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है बेटा 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर की। इन वैल्यू को रिप्लेस करोगे बेटा तो 1.6 इंटू 10⁻19 की पावर 4 कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6.653 इंटू 10⁻76, जबकि 6.63 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर निकालना और 8.85 इंटू 10⁻12 का स्क्वायर निकालना है। बेटा 9.1 इंटू 10⁻31 को आपने मल्टीप्लाई किया 6.553 इंटू 10⁻76, तो बेटा आंसर आ जाएगा 5.945 इंटू 10⁻106। 6.6 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर 4.395 इंटू 10⁻67 हो जाएगा, जबकि 8.85 इंटू 10⁻12 का स्क्वायर 7.832 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। बेटा आपने 4.395 इंटू 10⁻67 को मल्टीप्लाई किया 7.832 इंटू 10⁻23 से, तो बेटा आंसर 3.442 इंटू 10⁻89 आ जाएगा। बेटा इस वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा 2.753 इंटू 10⁻88। बेटा 5.945 इंटू 10⁻106 को डिवाइड कर देंगे 2.753 इंटू 10⁻88, तो फाइनली आंसर 2.16 इंटू 10⁻18 जूल में आ रहा होगा डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। बेटे जूल वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा आपने 2.16 इंटू 10⁻18 को 1.69 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आएगा माइनस का 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और साथ में एन स्क्वायर भी मौजूद होगा डिनोमिनेटर में। बेटा ग्राउंड लेवल के लिए एनर्जी को ई नॉट से जाहिर करोगे, जबकि एन की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। तो बेटा आपके पास ई ए नॉट किसके बराबर हो जाएगा माइनस का 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। बेटा इस फॉर्मूले में ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.5
डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप -13.5 इंटू -13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ई नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो फाइनली आंसर क्या बन गया, ई एन इजिकल टू ई नॉट अपॉन एन स्क्वायर। अब जैसे जैसे बेटा ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। बेटा बाहर मुझे ऐसा लग रहा होगा डिक्रीज करेगी, लेकिन माइनस में जितनी वैल्यू छोटी होगी वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा, 0 हो सकती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। और ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी 0 उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास बहुत पॉसिबिलिटी की मदद से हमने एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑर्बिट या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।